बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया में इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला था। उस जमाने में यमन की सरजमीन पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम सुलेमान था। शाह सुलेमान अपनी रियाया से बेइंतहा मोहब्बत करता था और हर वक्त उनकी खुशहाली और तरक्की का ख्याल रखता था। उसका दिल गरीबों और बेकसों के लिए हमेशा तड़पता रहता था। शाह सुलेमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसके मुल्क से गुर्बत और अफलास का नामो निशान मिट जाए और हर शख्स आराम और खुशहाली की जिंदगी गुजारे। इसी मकसद से वह हर रोज अपने शाही दरबार में बेरोजगार और मुफलिस लोगों को बुलाता और उनकी हर मुमकिन मदद करता। कोई रोजगार मांगता तो उसे मुलाजमत दिलवाता, कोई कारोबार शुरू करना चाहता तो उसे रकम देता, और कोई किसी मुसीबत में फंसा होता तो उसकी परेशानी दूर करता। शाह सुलेमान की इस मेहरबानी और रहमदिली को देखकर पूरे मुल्क के लोग उसे खुदा का नेक बंदा कहने लगे थे। बाजारों में, गलियों में, हर जगह उसकी तारीफ के चर्चे होते। बूढ़े उसके लिए दुआएं मांगते, जवान उसकी जान पर कुर्बान होने को तैयार रहते और बच्चे उसका नाम लेकर खुश हो जाते। एक दिन की बात है, सुबह की नमाज के बाद शाह सुलेमान अपने शाही दरबार में तशरीफ ले आए। हर रोज की तरह आज भी बेरोजगार और जरूरतमंद लोगों की लंबी कतार दरबार के बाहर लगी हुई थी। बादशाह ने वजीर आजम इब्राहिम को हुक्म दिया कि सबको एक एक करके अंदर बुलाया जाए। जैसे जैसे लोग आते गए, बादशाह उनकी हर जायज फरियाद सुनता गया और मदद करता गया। किसी को 10 अशरफियां मिली, किसी को 50 तो किसी को 100। किसी को दुकान खोलने के लिए रकम मिली तो किसी को शाही महल में ही नौकरी मिल गई। कतार में आखिर में एक फकीर भी खड़ा हो गया। उसका नाम हामिद था। वह पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए था। उसकी लंबी दाढ़ी बेतरतीब थी और सर पर एक मैला सा कपड़ा बंधा हुआ था। जब सबकी बारी खत्म हो गई तो वजीर इब्राहिम ने उसे अंदर बुलाया। फकीर हामिद दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के सामने झुककर सलाम किया। शाह सुलेमान ने मेहरबानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, ए फकीर, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें मुलाजमत चाहिए या कारोबार शुरू करने के लिए रकम? फकीर हामिद ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, ए बादशाह सलामत, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम्हारी हुकूमत को मजबूत करे। मैंने जिंदगी भर भीख मांगकर गुजारा किया है। अब इस बुढ़ापे में मुझसे मुलाजमत क्या होगी और ना ही कारोबार करने की ताकत रही, इसलिए मुझे ना रकम चाहिए ना नौकरी। शाह सुलेमान थोड़ा हैरान हुए और पूछा, तो फिर तुम यहां किस लिए आए हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो फिर दरबार में हाजिर होने का मकसद क्या है? साफ साफ बयान करो। फकीर हामिद ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, ए नेक दिल और गरीब परवर बादशाह, मैंने आपकी नेकी और इंसाफ के बहुत किस्से सुने हैं। लोग कहते हैं कि आप खुदा के सच बंदे हैं और हर किसी की मदद करते हैं। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, अगर आप मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए बादशाहत अता कर दें तो फिर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मेरा कोई सवाल नहीं होगा। यह बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आजम इब्राहिम और दूसरे तमाम वजीर हैरानी से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि यह फकीर पागल है, कोई कह रहा था कि इसे दरबार से निकाल देना चाहिए। लेकिन शाह सुलेमान की मुस्कुराहट देखकर सब चुप हो गए। उन्होंने फकीर हामिद से पूछा, क्या तुम समझते हो कि बादशाहत करना इतना आसान है? क्या तुम जानते हो कि एक बादशाह की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? फकीर हामिद बोला, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ 3 दिन बादशाह के तख्त पर बैठना चाहता हूं। इससे मेरी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो जाएगी। शाह सुलेमान ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुद को इस काबिल समझते हो और यह तुम्हारी दिल की सच्ची ख्वाहिश है तो मेरे तख्त पर बैठ जाओ। 3 दिन के लिए तुम यमन के बादशाह हो। फकीर हामिद की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बादशाह के कदमों में झुककर कहा, खुदा तेरा भला करे। तूने मेरी सुनी है, खुदा तेरी भी सुनेगा। मैं उम्र भर तेरे लिए दुआएं मांगता रहूंगा। शाह सुलेमान ने अपने वजीर आजम इब्राहिम की तरफ देखा और कहा, 3 दिन तक यह फकीर हामिद हमारी जगह यमन की हुकूमत करेगा। तुम और बाकी तमाम वजीर इसकी खिदमत में हाजिर रहना। इसके हर हुक्म को दिलो जान से बजा लाना। इसके साथ वैसा ही सुलूक करना जैसा मेरे साथ करते हो। वजीर आजम इब्राहिम थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने अदब से जवाब दिया, जैसा आलम पनाह का हुक्म, मैं और दूसरे तमाम वजीर इनके हर हुक्म की तामील करते रहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। फिर शाह सुलेमान उठे और फकीर हामिद का हाथ पकड़कर उसे अपनी जगह शाही तख्त पर बिठा दिया। उन्होंने अपने सर से कीमती ताज उतारा और फकीर के सर पर रख दिया। सोने का राजदंड उसके हाथ में दिया। फिर खुद उसे सलामी दी और पूरे दरबार को हुक्म दिया कि सब फकीर हामिद को सलामी दें।
सभी दरबारियों और वजीरों ने झुककर नए बादशाह को सलामी दी, हालांकि उनके दिलों में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। शाह सुलेमान ने आखिरी बार फकीर की तरफ देखा, मुस्कुराए और फिर शाही लिबास पहने हुए ही दरबार से बाहर चले गए। जैसे ही शाह सुलेमान दरबार से निकले, फकीर हामिद ने तख्त पर आराम से टिक लगाई। उसने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मूंछों को ताव दिया। फिर उसने वजीर आजम इब्राहिम की तरफ घूर कर देखा और अकड़ते हुए कहा, ए वजीर आजम, हमारे लिए फौरन बादशाहों जैसे नए और शानदार कपड़े सिलवा कर पेश करूं। ये फटे पुराने लत्ते हम अब नहीं पहन सकते। वजीर इब्राहिम ने सब्र से जवाब दिया, बहुत बेहतर बादशाह सलामत, मैं अभी शाही दर्जी को पैगाम भिजवा देता हूं, वो दोपहर तक आपके नाप ले लेगा। यह कहकर वजीर दरवाजे की तरफ मुड़ने लगे, लेकिन अभी उन्होंने 4 कदम भी नहीं चले थे कि फकीर बादशाह ने ऊंची आवाज में पुकारा, ए वजीर, रुको रुको, सुनते नहीं हो क्या? वजीर इब्राहिम रुक गए और अदब से पूछा, जी हुजूर, और क्या हुक्म है? फकीर हामिद ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, हम बहुत भूखे हैं, पहले खाना तैयार करने के लिए कहो, कपड़े तो बाद में भी बन जाएंगे। लेकिन भूख नहीं सही जा रही। वजीर इब्राहिम ने समझाते हुए कहा, बादशाह सलामत, खाना तो पहले से ही तैयार है, लेकिन दस्तूर के मुताबिक दरबार बर्खास्त होने से पहले खाना दस्तरखान पर नहीं बिछाया जाता। अगर आप चाहें तो दरबार बर्खास्त कर दें। फकीर बादशाह ने तेवर चढ़ाते हुए कहा, तो दरबार को बर्खास्त करने के लिए क्या हाथी गुणों की जरूरत है? क्या कोई खास रस्म अदा करनी पड़ती है? बस इतना ही तो कहना है कि अब सब लोग अपने अपने घर जाकर आराम करें। दरबार बर्खास्त। यह सुनकर दरबारी हैरान रह गए। किसी ने कभी इस तरह दरबार बर्खास्त होते नहीं देखा था। आमतौर पर शाह सुलेमान बड़े अदब और तहजीब से सबको रुखसत करते थे, लेकिन आज का मंजर बिल्कुल अलग था। दरबारी उठ खड़े हुए और आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था, अजीब आदमी है, न बात करने का सलीका न कोई तमीज। कोई कह रहा था, बैठ गया बादशाह बनकर, देखते हैं क्या करता है। कोई कह रहा था, शाह सुलेमान ने यह क्या कर दिया, 3 दिन भारी पड़ेंगे। गरज सारे दरबारी चले गए और वजीर इब्राहिम फकीर बादशाह को खाने के शाही कमरे में ले गए। यह कमरा बेहद शानदार था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटके हुए थे, फर्श पर नरम गलीचे बिछे थे और एक बड़े दस्तरखान पर किस्म किस्म के लजीज खाने सलीके से सजे हुए थे। फकीर हामिद उन खानों को देखकर बेकाबू हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपना पुराना कंबल उतारकर एक तरफ फेंका और फुर्ती से दस्तरखान के सामने बैठ गया। वजीर इब्राहिम ने अदब से कहा, हुजूर, पहले हाथ तो धो लीजिए, यह रिवाज है। फकीर ने तिरछी निगाहों से देखते हुए चिड़चिड़ाकर कहा, अजीब बदतमीज हो तुम भी। तुम्हें यह भी इल्म नहीं कि बादशाह लोग हाथ नहीं धोया करते, उनके हाथ हमेशा पाक साफ होते हैं। बस बिस्मिल्लाह कहो और खाना शुरू करो। वजीर इब्राहिम ने हैरानी से कहा, माफी चाहता हूं हुजूर, जैसा आप कहें। और उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, या खुदा, यह कैसा बादशाह मिला है। फकीर हामिद एक एक प्लेट को घूर घूर कर देख रहा था। पहले उसने एक प्लेट से चिकन का एक टुकड़ा उठाया, फिर दूसरी प्लेट से कबाब, फिर तीसरी से पुलाव, फिर चौथी से बिरयानी। इस तरह वो हर प्लेट में से एक एक लुकमा ले रहा था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि यह सब सच है। वजीर इब्राहिम दिल ही दिल में कह रहे थे, कमबख्त ने कभी ख्वाब में भी ऐसे खाने नहीं देखे होंगे। आज यह चीजें देखकर कैसा बेचैन हो रहा है, चाहता है कि सब कुछ एक साथ खा ले। फकीर ने खूब सैर होकर खाना खाया। उसने इतना खाया कि उसका पेट फूल गया, लेकिन फिर भी दस्तरखान पर बहुत सारा खाना बच रहा। उसे देखकर उसने वजीर को आवाज दी, ऐ वजीर, इस बचे हुए खाने को किसी जगह छुपा कर रख दो, हम शाम को यही खाएंगे, मगर होशियार रहना, रखते हुए कोई देख ना ले, वरना लोग क्या कहेंगे। वजीर इब्राहिम ने समझाते हुए कहा, बादशाह सलामत, शाम की फिक्र ना कीजिए, आपको ताजा खाना मिलेगा। यह सब बचा हुआ खाना तो मुलाजिमों में बांट दिया जाएगा। फकीर बादशाह गुस्से से बोला, कैसा बेवकूफ आदमी है। अबे, अगर शाम का खाना हमें पसंद ना आया तो क्या करेंगे? यह चीजें रखी हुई होंगी तो कम से कम इन्हें तो खा सकते हैं ना। वजीर ने धीरे से कहा, आप अब फकीर नहीं, बादशाह हैं। बादशाह के लिए तो हमेशा लजीज खाने ही तैयार किए जाते हैं, इसलिए इस बचे हुए खाने का ख्याल छोड़ दीजिए। फकीर हामिद ने अपनी कमीज की बाजू से हाथ और मुंह पोंछा और एक जोरदार डकार ली। फिर बोला, चल ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब इसे उठवा लो। खिदमतगारों ने फौरन सारी प्लेटें उठा ली।
फकीर ने फिर एक डकार ली। जैसे ही खिदमतगार प्लेटें लेकर जाने लगे, उसने आवाज दी, अबे सुनो, शाही टुकड़ों की प्लेट इधर लाओ। 2 डकारें आते ही पेट में थोड़ी सी जगह हो गई है। खिदमतगार ने हैरानी से देखा तो फकीर चिल्लाया, शक्ल क्या देख रहे हो गधे, यूं लिए जा रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का माल हो। खिदमतगार ने डरते हुए वह प्लेट सामने रख दी और फकीर ने जल्दी जल्दी वह भी चट कर गया। फिर उसने एक और जोरदार डकार ली और कहा, अब ले जाओ सब कुछ। वजीर इब्राहिम ने पूछा, हुजूर, अब आप क्या करना चाहेंगे? दरबार में कोई काम है? फकीर हामिद ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, काम? अरे हम तो सोएंगे, खाना खाने के बाद नींद आ रही है, हमें शाही बिस्तर पर ले चलो। गरज 3 दिन तक फकीर हामिद ने हुकूमत करने के बजाय सिर्फ ऐशो आराम किया। सारा दिन वो खाता रहता और नरम गदास बिस्तर पर पड़ा रहता। कभी गाना सुनता, कभी नाच देखता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कपड़े बदलता और खिदमतगारों को गालियां देता। वजीरों को बात बात पर झिड़कता और उन्हें नालायक बताता। अरे यह क्या लाए हो, हमने तो वो मांगा था, इतनी देर क्यों लगाई, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। इस तरह की बातें करता रहता। महल के मुलाजिम, कनीजें, वजीर सभी उससे परेशान हो गए थे। कोई उसके पास जाने से कतराता था। सब दिन गिन रहे थे कि कब यह 3 दिन खत्म हो और शाह सुलेमान वापस आए। आखिरकार खुदा खुदा करके चौथी सुबह हुई तो सबने खुदा का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस बदतमीज फकीर से निजात मिल गई। शाह सुलेमान सुबह सवेरे दरबार में तशरीफ ले आए। उन्होंने अदब से फकीर हामिद से कहा, ए फकीर, अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप तख्त और ताज हमें वापस कर दीजिए। लेकिन फकीर हामिद ने मूंछों को ताव देते हुए अकड़कर कहा, हमने 3 दिन की बादशाहत में अच्छी तरह देख लिया कि जो मजा हुकूमत करने में है वो फकीरी में हरगिज नहीं। अब तक तूने मजे उड़ाए, अब हम मजे उड़ाएंगे। तू जानता है कि अब हम यमन के बादशाह हैं और हमेशा रहेंगे। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आजम इब्राहिम और दूसरे वजीरों के चेहरे फीके पड़ गए। फकीर हामिद ने तख्त पर अकड़ते हुए कहना जारी रखा, बस हम हुक्म देते हैं कि यह शाह सुलेमान फौरन अपना शाही लिबास उतारकर खद्दर के कपड़े पहन ले और अपनी बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर हमारे महल से बाहर निकल जाए। जाओ, नागार्जुन की सीढ़ियों में जाकर रहो। मुड़कर देखा तो तुम्हारी आंखें निकालकर चील कौओं को खिला दूंगे। उसने गुस्से से शाह सुलेमान की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, अबे खड़े खड़े क्या सूरत तक रहे हो, जाते क्यों नहीं? चाहते हो कि झल्लाद को बुलवाएं? सारे वजीर और दरबारी घबराकर शाह सुलेमान की तरफ देखने लगे कि वह क्या हुक्म देते हैं। झल्लाद जमील तलवार लिए तैयार खड़ा था। बस शाह सुलेमान के एक इशारे की देर थी कि वो फकीर का सर तन से जुदा कर देता। लेकिन शाह सुलेमान ने बहुत सब्र और इत्मीनान से फकीर की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, हुकूमत आपको मुबारक हो ए हामिद, मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर महल से चला जाता हूं, खुदा आपको सलामत रखे। यह सुनकर वजीर आजम इब्राहिम ने बेचैनी से कहा, जहां पनाह, ऐसा ना कीजिए, यह फकीर पागल है, इसे महल से निकाल दिया जाए, मुल्क तबाह हो जाएगा, तख्त और ताज के आप ही असली मालिक हैं। दूसरे वजीरों ने भी हाथ जोड़कर अर्ज की, आलम पनाह, हम इस फकीर की नहीं सिर्फ आपकी इताअत करते हैं, आप हुक्म दीजिए तो हम इसे फौरन बाहर निकाल देंगे। लेकिन शाह सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वजीरों, खुदा को यही मंजूर है, हमने वादा किया था 3 दिन के लिए, लेकिन अब अगर खुदा की मर्जी ये है कि हुकूमत इसके हाथ में रहे तो हम राजी हैं। अब मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, तुम सब लोग नेक नियत और ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करते रहो, अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देगा। यह कहकर शाह सुलेमान ने आखिरी बार अपने महल को देखा और बाहर चल दिए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सुकून था। वो अपने शाही महल के रिहायशी हिस्से में गए जहां उनकी बीवी जहरीन और दोनों बेटे रहते थे। जहरीन एक बेहद खूबसूरत, समझदार और नेक औरत थी। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम करीम था जो 9 बरस का था और छोटे का नाम रहीम था जो 7 बरस का। शाह सुलेमान ने जहरीन और दोनों बच्चों को पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे परिवार, अब हमें यह महल छोड़ना होगा। अपने यह शाही कपड़े उतार दो और खद्दर के कपड़े पहन लो। अब मैं बादशाह नहीं रहा, हमें कहीं और जाकर रहना होगा। दोनों बच्चे अपने अब्बा की बात सुनकर खामोश रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जहरीन हैरान तो हुई, लेकिन उन्होंने जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा। उन्हें अपने शौहर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बस इतना पूछा, क्या यही खुदा की मर्जी है? शाह सुलेमान ने जवाब दिया, हाँ,
यही अल्लाह की मर्जी है। ज़हरीन ने कहा, तो फिर हम राजी हैं। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। फिर सबने अपने शाही कपड़े उतारे और साधारण खद्दर के कपड़े पहन लिए। शाह सुलेमान ने अपने दोनों बेटों करीम और रहीम का हाथ पकड़ा। ज़हरीन उनके साथ चल दी और वो चारों महल से बाहर निकल गए। जब वो महल के बड़े दरवाजे से निकले तो बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि शाह सुलेमान महल छोड़ रहे हैं। लोग रो रहे थे, या अल्लाह हमारे नेक बादशाह की हिफाजत कर। शाह सुलेमान, हम आपके साथ हैं, आप वापस आइए, हम उस फकीर को नहीं मानेंगे। लेकिन शाह सुलेमान ने सबको इशारे से चुप कराया और कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह अल्लाह की मर्जी है। मुझे वापस बुलाने की कोशिश मत करो। तुम सब अपने अपने घरों में सलामती से रहो और अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह हाफिज। यह कहकर वो अपने परिवार के साथ शहर से बाहर जंगल की तरफ चल दिए। रास्ता लंबा और मुश्किल था। दोपहर की तपती धूप में चलते चलते बच्चे थक जाते तो शाह सुलेमान उन्हें बारी बारी से कंधे पर बिठा लेते। ज़हरीन थक जाती तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर लेते। रात होने लगी तो उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ाव डाला। शाह सुलेमान ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। पास की झाड़ियों से कुछ जंगली बेर तोड़कर लाए। बच्चों ने भूख मिटाने के लिए वो बेर खाए और पानी पिया। रात भर ज़हरीन और बच्चे सो गए, लेकिन शाह सुलेमान जागते रहे। वो अपने परिवार की हिफाजत के लिए पहरा देते रहे और अल्लाह से दुआएं मांगते रहे। सुबह हुई तो वो फिर चल दिए। इसी तरह चलते चलते एक हफ्ता गुजर गया। आखिरकार वो एक छोटे से शहर के बाहर पहुंच गए। शहर के नाम बसरा था। ज़हरीन ने कहा, अब हमें इसी शहर में ठहर जाना चाहिए। बच्चे बहुत थक गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचा। किसी सराय में कोठरी किराए पर ले लीजिए ताकि कम से कम सर छुपाने को मिल जाए। फिर आप मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा लीजिए। शाह सुलेमान को उनकी यह तजवीज पसंद आई। वो शहर में दाखिल हुए और सराय की तलाश करने लगे। शहर के बीच में एक बड़ी सराय मिली जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम हसन था। शाह सुलेमान ने उससे कहा, ऐ हसन मियाँ, हमें एक छोटी सी कोठरी किराए पर चाहिए। हम गुजारे के लिए मेहनत मजदूरी करेंगे और आपको किराया देते रहेंगे। हसन ने उनकी शरीफ शक्ल देखकर कहा, आप लोग अच्छे लगते हैं, ये लीजिए, ऊपर की मंजिल पर एक छोटी कोठरी है, आप वहां रह सकते हैं। महीने का 10 दिरहम किराया है। शाह सुलेमान ने शुक्रिया अदा किया और अपने परिवार के साथ उस कोठरी में चले गए। कोठरी बहुत छोटी थी, सिर्फ एक कमरा जिसमें एक खिड़की थी, लेकिन कम से कम वो सुरक्षित थे। दूसरे दिन शाह सुलेमान सुबह सवेरे नमाज पढ़कर काम की तलाश में निकले। शहर के बाजार में घूमते हुए उन्हें एक बढ़ई की दुकान दिखाई दी। बढ़ई का नाम यूसुफ था। शाह सुलेमान ने उससे कहा, ए उस्ताद, क्या आपको किसी मजदूर की जरूरत है? मैं मेहनत करने को तैयार हूं। यूसुफ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम तो शरीफ आदमी लगते हो, मजदूरी करोगे? शाह सुलेमान ने कहा, हलाल की रोटी कमाना कोई शर्म की बात नहीं, मुझे काम दे दीजिए। यूसुफ को उनकी बात पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, दिन भर की मजदूरी 1 दिरहम मिलेगी। इस तरह शाह सुलेमान रोज सुबह काम पर जाने लगे और शाम को कमाई लेकर घर आते। 1 दिरहम से वो खाना खरीदते और परिवार का गुजारा चलाते। उधर उसी शहर के बाहर उसी दिन एक बड़ा काफिला आकर ठहरा। यह एक अमीर सौदागर का काफिला था। सौदागर का नाम मुराद था। मुराद बाहर से देखने में तो बहुत शरीफ लगता था, लेकिन असल में वो बहुत बड़ा धोखेबाज और बदमाश था। उसका काम सौदागरी के अलावा एक और था। वो खूबसूरत औरतों को धोखे से पकड़कर दूर के शहरों में गुलामों के बाजार में बेच देता था। उसने अब तक दर्जनों औरतों के साथ यह जुर्म किया था। मुराद अपने कयाम के लिए जगह तलाश करने शहर में आया। वो इधर उधर घूमता हुआ सराय के दरवाजे पर पहुंचा और घोड़े से उतरकर अंदर गया। यहाँ उसकी मुलाकात शाह सुलेमान से हो गई, जो शाम को काम से लौट रहे थे। मुराद ने उनकी सूरत देखकर दिल में सोचा, यह तो बहुत शरीफ और भोला भाला आदमी लगता है, इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। फिर उसने बहुत मीठी आवाज में शाह सुलेमान से कहा, आदाब अर्ज है जनाब, मैं एक सौदागर हूं और मेरा काफिला शहर से बाहर ठहरा हुआ है। मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। शाह सुलेमान ने अदब से पूछा, कहिए, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूं? मुराद ने एक लंबी सांस ली और दुखी आवाज में कहा, देखिए जनाब, मेरी बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला है। हालत बहुत नाजुक है, लेकिन हमारे काफिले में कोई दूसरी औरत नहीं है जो उसकी मदद कर सके। अगर आप अपनी बीवी को थोड़ी देर के लिए मेरे साथ भेज दें तो शायद मेरी बीवी की जान बच जाए।
मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। शाह सुलेमान को मुराद की हालत पर तरस आ गया। उन्होंने सोचा कि एक औरत की जान बचाना बहुत बड़ी नेकी का काम है। उन्होंने फौरन कहा, ठीक है भाई साहब, मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। शाह सुलेमान ऊपर अपनी कोठरी में गए और जहरीन को सारी बात बताई। जहरीन ने भी फौरन कहा, अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए, मैं चलती हूँ। जहरीन ने अपनी चादर ठीक की और नीचे आ गई। मुराद उन्हें देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। जहरीन इतनी खूबसूरत थीं कि मुराद की बुरी नीयत और भी पक्की हो गई। मुराद ने बड़ी शराफत से कहा, अल्लाह आप पर रहम करे बीबी जी, चलिए, मेरा काफिला यहाँ से थोड़ी ही दूर है। शाह सुलेमान ने कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। लेकिन मुराद ने फौरन कहा, नहीं नहीं जनाब, औरतों के मामले में मर्दों का होना ठीक नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें सलामती से वापस ले आऊंगा। शाह सुलेमान ने सोचा कि बात तो सही है। उन्होंने जहरीन से कहा, खुदा हाफिज, जल्दी वापस आ जाना। जहरीन मुराद के साथ चल दी। मुराद उन्हें साथ लेकर थोड़ी दूर पैदल चलने लगा। फिर कहने लगा, देखिए बीबी जी, काफिला काफी दूर है, आप पैदल चलते चलते बहुत थक जाएंगी और मेरी बीवी की हालत भी बहुत नाजुक है, जल्दी पहुंचना जरूरी है, इसलिए क्यों ना आप मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाएं, इस तरह हम जल्द पहुंच जाएंगे। जहरीन को यह बात मुनासिब लगी। वो मुराद के साथ घोड़े पर बैठ गई। मुराद ने फौरन घोड़े को ऐड लगाई और वो हवा से बातें करने लगा। घोड़ा इतनी तेजी से भागा कि जहरीन को संभलने का भी मौका नहीं मिला। थोड़ी ही देर में वो काफिल के पास पहुंच गए। मुराद ने घोड़े की रफ्तार कम की और अपने साथियों को हुक्म दिया, मैं आगे जा रहा हूं, तुम सब फौरन मेरे पीछे रवाना हो जाओ, देर मत करना। फिर मुराद ने घोड़े को फिर से तेज दौड़ाया और एक अलग रास्ते पर चल दिया। जहरीन को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? घोड़ा रोको, घोड़ा रोको, मुझे वापस जाना है। लेकिन मुराद ने एक ना सुनी। वो घोड़े को और तेज दौड़ाता हुआ दूर निकल गया। जहरीन चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। उधर शाह सुलेमान सराय में इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, लेकिन जहरीन वापस नहीं आई। शाह सुलेमान बेचैन होने लगे। तभी सराय की मालकिन बूढ़ी हसन की बीवी फातिमा वहां से गुजर रही थी। उन्होंने शाह सुलेमान को परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? शाह सुलेमान ने सारी बात बता दी। फातिमा ने हैरानी से कहा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस शहर में अक्सर बदमाश लोग सौदागरों के भेष में आते हैं और यहाँ ठहरे हुए भोले भाले मुसाफिरों को धोखा देकर भाग आते हैं। मैंने खुद कई ऐसे वाकयात देखे हैं। ताज्जुब की बात है कि एक शरीफ आदमी होते हुए आपने अपनी बीवी को एक गैर मर्द के साथ रवाना कर दिया। शाह सुलेमान यह बात सुनकर बुरी तरह घबरा गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फौरन ऊपर जाकर अपने दोनों बेटों करीम और रहीम को जगाया। उठो बेटो, जल्दी उठो, हमें तुम्हारी अम्मी को ढूंढने जाना है। दोनों बच्चे नींद से उठे और घबराकर पूछने लगे, अब्बा जान, अम्मी कहाँ गई? चलो मेरे साथ, रास्ते में बताता हूँ, शाह सुलेमान ने कहा। वो दोनों बच्चों को साथ लेकर फौरन उसी रास्ते पर चल दिए जिस पर मुराद गया था। रात का अंधेरा फैल रहा था, लेकिन शाह सुलेमान रुकने को तैयार नहीं थे। चलते चलते वो उस जगह पहुंच गए जहां काफिला ठहरा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर घोड़ों और ऊंटों के पैरों के निशान थे। शाह सुलेमान ने एक राहगीर को रोका और पूछा, भाई साहब, क्या आपने यहाँ कोई काफिला देखा? राहगीर ने जवाब दिया, हाँ जनाब, एक बड़ा काफिला यहाँ से गुजरा था। वो बहुत तेजी से चला गया है और अब तो बहुत दूर निकल गया होगा। शाह सुलेमान के पांव तले से जमीन निकल गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपने आप को संभाला। उन्होंने दोनों बच्चों का हाथ कसकर पकड़ा और तेज तेज कदम उठाते हुए निशानों पर चलने लगे। रात भर वो चलते रहे। करीम और रहीम थक रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्हें भी अपनी अम्मी की फिक्र थी। सुबह होने लगी तो वो एक दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया काफी चौड़ा था और तेज बहाव वाला। शाह सुलेमान ने देखा कि पार जाने के लिए कोई नाव नहीं है। उन्होंने सोचा कि दरिया को पार करना जरूरी है, क्योंकि काफिले के निशान उसी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि पहले छोटे बेटे रहीम को पार उतारेंगे, फिर वापस आकर बड़े बेटे करीम को ले जाएंगे। शाह सुलेमान ने करीम को किनारे पर बिठाया और समझाया, बेटा तुम यहीं ठहरो, मैं पहले रहीम को उस पार छोड़कर आता हूं, फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा। डरना मत और यहीं बैठे रहना। करीम ने सर हिलाया। वो 9 साल का समझदार बच्चा था। शाह सुलेमान ने रहीम को अपने कंधे पर बिठाया और दरिया में उतरने लगे। पानी ठंडा था और बहाव तेज था।
शाह सुलेमान सावधानी से कदम रख रहे थे। जब वो बीच दरिया में पहुंचे तो अचानक पीछे से करीम की जोर की चीख सुनाई दी, अब्बा जान, बचाओ। शाह सुलेमान घबराकर पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि एक बड़ा भेड़िया करीम को अपने मुंह में दबा कर ले जा रहा है। या अल्लाह, करीम, शाह सुलेमान चिल्लाए। रहीम ने भी अपने बड़े भाई को देख लिया। वो डर से चीखने लगा और अपने अब्बा की गर्दन में बाहें कसकर पकड़ ली। शाह सुलेमान बुरी तरह घबरा गए। उनका सारा बदन कांपने लगा। वो अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए वापस जाना चाहते थे, लेकिन दरिया के बीच में खड़े थे और उनके कंधे पर छोटा बेटा था। उसी घबराहट में रहीम के हाथ उनकी गर्दन से छूट गए और वो दरिया में गिर पड़ा। रहीम, शाह सुलेमान चिल्लाए और फौरन पानी में डुबकी लगाने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, हर तरफ देखा, लेकिन रहीम का कहीं पता नहीं चला। तेज बहाव उसे बहा ले गया था। शाह सुलेमान आखिरकार हार कर किनारे पर आ गए। वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उनके दोनों बेटे उनकी आंखों के सामने छीन लिए गए थे। या अल्लाह, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? वो रोते हुए कहने लगे, मैंने तो हमेशा तेरे बंदों की खिदमत की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, फिर यह मुसीबतें मुझ पर क्यों? वो घंटों वहां बैठे रोते रहे। उनकी आंखें सूज गईं, गला बैठ गया। आखिरकार सूरज ऊपर चढ़ आया। शाह सुलेमान ने अपने आंसू पोंछे और उठने की कोशिश की। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय आगे बढ़ने के। वो लड़खड़ाते कदमों से चलने लगे। बेटों की जुदाई का गम उनकी सारी ताकत छीन चुका था, लेकिन वो चलते रहे। दिन भर चलने के बाद शाम को वो एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक पुरानी सी दरगाह थी जहां कुछ फकीर रहते थे। शाह सुलेमान वहां पहुंचे और थक कर गिर पड़े। फकीरों के सरदार, एक बूढ़े बुजुर्ग जिनका नाम शेख अब्दुल्लाह था, ने उन्हें देखा। उन्होंने शाह सुलेमान को पानी पिलाया और उनकी हालत पूछी। शाह सुलेमान ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। शेख अब्दुल्लाह को बड़ा तरस आया। बेटा, शेख ने कहा, यह सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश है। सब्र करो, जो अल्लाह करता है बेहतरी के लिए करता है। तुम यहाँ कुछ दिन ठहर जाओ और अपने आप को संभालो। लेकिन शाह सुलेमान ने कहा, नहीं शेख साहब, मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अगले दिन सुबह शाह सुलेमान फिर चल दिए। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, ना बीवी, ना बच्चे, ना घर, ना मुल्क, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। वो चलते रहे, दिनों चलते रहे। कभी किसी गांव में मजदूरी करके खाना खा लेते, कभी किसी के दरवाजे से भीख मांग लेते। इस तरह महीने गुजर गए। उधर उस भेड़िए ने करीम को अपने मुंह में दबाया हुआ था और तेजी से भाग रहा था। करीम डर से चीख रहा था। तभी एक शिकारी जिसका नाम जमाल था उधर से गुजर रहा था। उसने करीम की चीख सुनी और देखा कि एक भेड़िया एक बच्चे को ले जा रहा है। जमाल ने फौरन अपने घोड़े को भेड़िए के पीछे दौड़ाया। थोड़ी ही देर में वो भेड़िए के करीब पहुंच गया। उसने अपने तीर कमान निकाले और एक तीर चलाया। तीर सीधा भेड़िया की गर्दन में लगा। भेड़िया गिर पड़ा और करीम उसके मुंह से छूट गया। जमाल ने फौरन घोड़े से उतरकर करीम को उठाया। बच्चा बुरी तरह डरा हुआ था और रो रहा था। डरो मत बेटा, जमाल ने प्यार से कहा, अब तुम सुरक्षित हो। जमाल ने करीम को घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। उसकी बीवी का नाम आमिना था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। जब आमिना ने करीम को देखा तो उसका दिल भर आया। उसने करीम को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। जमाल ने करीम से पूछा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? करीम ने रोते हुए बताया कि उसके अब्बा दरिया पार कर रहे थे और उसका छोटा भाई उनके साथ था। मुझे नहीं पता वो अब कहाँ होंगे, करीम ने कहा। जमाल और आमिना को बच्चे पर बहुत तरस आया। उन्होंने फैसला किया कि इसे अपने पास ही रखेंगे। कुछ महीने बीत गए। करीम जमाल के घर में रहने लगा। जमाल उसे बहुत प्यार करता और उसे शिकार करना सिखाता। एक दिन जमाल को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। उसकी बीवी बीमार हो गई थी और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तभी उसने सुना कि पास के शहर के बादशाह ने ऐलान किया है कि वो 2 लड़कों को गोद लेना चाहते हैं और जो कोई लड़के देगा उसे 5000 अशरफियां मिलेंगी। जमाल ने बहुत सोचा। उसे करीम से बहुत मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसकी बीवी की जान खतरे में थी। आखिर में उसने फैसला किया। उसने करीम को समझाया, बेटा, एक बादशाह तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। तुम वहां शहजादे की तरह रहोगे। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। करीम को बुरा लगा, लेकिन उसने समझा कि शायद यही बेहतर है। वो जमाल के साथ उस शहर की तरफ चल दिया जिसका नाम हिरात था। उधर रहीम जब दरिया में गिरा था तो वो बहुत डर गया था। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। वो पानी में डूबता उतर आता बहता जा रहा था।
थोड़ी दूर बहने के बाद दरिया के किनारे कुछ मछेरे अपने जाल डाल रहे थे। उनमें से एक बूढ़े मछेरे का नाम इलियास था। जब उसने अपना जाल खींचा तो उसमें कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ था। या अल्लाह, इलियास चिल्लाया, ये तो एक बच्चा है। उसने फौरन रहीम को जाल से निकाला। बच्चा बेहोश था लेकिन जिंदा था। इलियास ने उसके पेट को दबाया तो उसके मुंह से पानी निकला और वो खांसने लगा। रहीम की आंखें खुली, वो रोने लगा, अब्बा जान, भैया। इलियास ने उसे संभाला और अपनी झोपड़ी में ले गया। उसकी बीवी राबिया ने रहीम को कपड़े बदलवाए, उसे गर्म दूध पिलाया। इलियास और राबिया के भी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने रहीम को अपने पास रख लिया और उसकी परवरिश करने लगे। रहीम छोटा था, सिर्फ 7 साल का, तो थोड़े दिनों में वो अपने असली माँ बाप को भूलने लगा। कुछ महीने बाद जब इलियास को भी उसी बादशाह के ऐलान के बारे में पता चला कि 5000 अशरफियों के बदले में लड़के चाहिए, तो उसने भी सोचा कि इतने पैसों में उसकी जिंदगी भर की कमाई हो जाएगी। इलियास ने रहीम को साथ लेकर हिरात शहर का रुख किया। अब बात करते हैं हिरात शहर की। यहाँ एक बुजुर्ग बादशाह हुकूमत करते थे जिनका नाम इस्माइल था। बादशाह इस्माइल के कोई औलाद नहीं थी और अब वो बूढ़े हो चुके थे। लेकिन हकीकत में यह बादशाह इस्माइल कोई और नहीं बल्कि खुद शाह सुलेमान थे। जी हाँ, वो शाह सुलेमान जो अपनी बीवी और बच्चों को खोकर मारे मारे फिर रहे थे। उनकी कहानी कुछ यूं थी, जब शाह सुलेमान अपने दोनों बेटों को खोकर बेसहारा हो गए थे तो वो चलते चलते हिरात शहर पहुंच गए थे। यह एक बड़ा शहर था। जिस दिन वो वहां पहुंचे, शहर के दरवाजे पर हजारों लोग जमा थे। शाह सुलेमान ने एक शख्स से पूछा, भाई साहब, यह इतनी भीड़ क्यों जमा है? उस आदमी ने जवाब दिया, परसों हमारे बादशाह का इंतकाल हो गया। हमारे मुल्क में एक अजीब दस्तूर है, बादशाह किसी खानदान की मिरास नहीं होती। जब भी बादशाह फौत होता है तो एक बाज को उड़ाया जाता है। वो जिसके सर पर बैठेगा वही नया बादशाह बनेगा। यह खुदा का हुक्म माना जाता है। शाह सुलेमान ने हैरानी से पूछा, क्या मरहूम बादशाह की कोई औलाद नहीं थी? औलाद तो थी, उस आदमी ने कहा, लेकिन हमारा दस्तूर यही है, आज बाज को उड़ाया जाएगा। शाह सुलेमान तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। उन्हें अब किसी चीज से कोई मतलब नहीं रह गया था। वो बस एक बेसहारा मुसाफिर थे। खुदा की कुदरत देखिए, जब बाज को उड़ाया गया तो वो आसमान में कुछ देर चक्कर लगाता रहा, फिर नीचे उतरा और सीधा शाह सुलेमान के सर पर आकर बैठ गया। शाह सुलेमान बहुत हैरान हुए। उन्होंने बाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें घेर लिया। मुबारक हो, आप हमारे नए बादशाह हैं। यह खुदा का फैसला है, आप इनकार नहीं कर सकते। शाह सुलेमान ने कहा, भाइयों, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं तो एक मुफलिस मुसाफिर हूं। लेकिन लोगों ने कहा, अच्छा नहीं मैं कह पाऊं। छिपा कहा, नहीं, यह खुदा की मर्जी है, आपको बादशाह बनना ही होगा। आखिरकार शाह सुलेमान को मानना पड़ा। लोगों ने उन्हें घेर लिया और शहर में ले गए। उनके गले में फूलों के हार पहनाए, एक सफेद घोड़े पर बिठाकर पूरे शहर में जुलूस निकाला, फिर महल में ले जाकर उन्हें नहलाया धुलाया, शाही लिबास पहनाए, लजीज खाना खिलाया। शाम को उन्हें तख्त पर बिठाया और ताजपोशी की रस्म अदा की। शाह सुलेमान को हुकूमत के तौर तरीके तो पहले से ही मालूम थे, इसलिए उन्होंने पहले ही दिन से हर काम संभाल लिया। वजीर और दरबारी हैरान थे कि यह साधारण सा दिखने वाला मुसाफिर इतनी अक्लमंदी से कैसे हुकूमत कर रहा है। शाह सुलेमान ने अपना नाम बदलकर इस्माइल रख लिया था। उन्होंने किसी को अपनी असली कहानी नहीं बताई। 2 साल के अरसे में शाह इस्माइल ने मुल्क को बहुत तरक्की दी। रियाया खुशहाल हो गई, तिजारत बढ़ी, दूसरे मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हो गए। लेकिन शाह इस्माइल के दिल में हमेशा अपनी बीवी और बच्चों की याद रहती। रात को जब वो अकेले होते तो रोते, अल्लाह से दुआ करते कि काश उनका परिवार मिल जाए। एक दिन दरबार में बैठे बैठे उन्हें अपने दोनों बेटों की याद ने बुरी तरह सताया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वजीर आजम तालिब ने यह देखा तो घबराकर पूछा, हुजूर, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? क्या आप बीमार हैं? शाह इस्माइल ने एक ठंडी सांस ली और कहा, नहीं वजीर, मैं बीमार नहीं हूं, बस सोच रहा था कि अगर मेरी औलाद होती तो आज मैं कितना खुश होता। कोई होता जो मेरे बाद इस मुल्क को संभालता। वजीर तालिब ने कहा, तो हुजूर आप शादी कर लीजिए, खुदा चाहेगा तो औलाद भी दे देगा। शाह इस्माइल ने फिर एक लंबी सांस ली। उन्हें अपनी बीवी जहरीन की याद आ गई। उन्होंने कहा, नहीं वजीर, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे शहर में ऐलान करवा दो कि हम 2 लड़कों को गोद लेना चाहते हैं। जो लोग अपने लड़कों को देना चाहें उन्हें 5000 अशरफियां इनाम में मिलेंगी।
वजीर ने अगले ही दिन पूरे शहर में यह ऐलान करवा दिया। 3-4 दिन बाद बहुत से लोग अपने लड़कों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उनमें शिकारी जमाल भी था जो करीम को लेकर आया था, और मछेरा इलियास भी था जो रहीम को लेकर आया था। बादशाह इस्माइल ने एक एक लड़के को बुलाया और उनसे थोड़ी देर बात की। जब करीम की बारी आई तो बादशाह का दिल जोर से धड़का। यह लड़का उन्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उन्होंने करीम से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? करीम, लड़के ने जवाब दिया। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? करीम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता, एक भेड़िया मुझे उठा ले गया था। मेरे अब्बा मेरे छोटे भाई को लेकर दरिया पार कर रहे थे। शाह इस्माइल का दिल बैठ गया। यह तो उनका अपना बेटा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। अभी कुछ कहना ठीक नहीं था। फिर रहीम की बारी आई। बादशाह ने उससे भी पूछा, बेटा तुम्हारा नाम? रहीम, छोटे लड़के ने कहा। तुम कहां से आए? रहीम को ज्यादा कुछ याद नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था जब यह सब हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे मछेरों ने दरिया से निकाला था। शाह इस्माइल की आंखें भर आईं। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह दोनों उनके अपने बेटे हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपने दिल की बात छुपाई। उन्होंने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे और होशियार लगते हो, मैं तुम दोनों को गोद ले रहा हूं। फिर उन्होंने जमाल और इलियास को 5,000 अशरफियां देकर रुखसत किया। दोनों लड़कों को नई शाही पोशाकें पहनवाई। शाह इस्माइल ने दोनों से कहा, अब से तुम दोनों मेरे बेटे हो। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई का ख्याल रखूंगा और तुम मुझे अपना बाप समझना। दोनों लड़कों ने खुशी से हामी भर दी। वो महल में शहजादों की तरह रहने लगे। शाह इस्माइल का दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को वापस पा लिया था, भले ही बेटे उन्हें पहचानते नहीं थे। एक हफ्ते बाद उन्होंने दोनों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर कर दिए। लड़कों को हर फन सिखाया जाने लगा, तलवार चलाना, घोड़सवारी, किताबें पढ़ना, हुकूमत के गुर। शाह इस्माइल को इन दोनों लड़कों से ऐसी मोहब्बत थी जैसे, खैर वो थे ही उनके अपने बेटे। रात को वो उन्हें अपने पास ही सुलाते, उनके साथ नाश्ता करते और खाना खाते। दरबार में भी उन्हें अपने दोनों तरफ बिठाते, करीम को दाईं तरफ, रहीम को बाईं तरफ। इस तरह दोनों लड़के दरबार के आदाब भी सीखने लगे। वो बहुत खुश थे। अब बात करते हैं उस बदमाश सौदागर मुराद की। मुराद जो शाह सुलेमान की बीवी जहरीन को लेकर फरार हुआ था, वो असल में इसी हिरात शहर का रहने वाला था। पुराने बादशाह से उसके अच्छे ताल्लुकात थे और वो उसे खूब तोहफे देता रहता था। जब मुराद 2 साल बाद अपने मुल्क वापस आया तो उसे पता चला कि पुराना बादशाह मर चुका है और एक नया बादशाह हुकूमत कर रहा है। मुराद को खुशामद करने और बादशाहों से दोस्ती करने की आदत थी। उसने सोचा कि नए बादशाह को भी रिझा लेना चाहिए। वो बहुत से कीमती तोहफे लेकर महल में हाजिर हुआ। उसने बादशाह इस्माइल से कहा, आलम पनाह, मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूँ। सौदागरी मेरा पेशा है। 2 साल बाहर रहने के बाद वापस आया हूँ। आपके लिए तोहफे लेकर हाजिर हुआ हूँ। बादशाह इस्माइल ने तोहफे कबूल कर लिए। उन्होंने मुराद की शक्ल देखी, कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन वो पक्का नहीं कर पाए। उन्होंने मुराद को अपने करीबी लोगों में शामिल कर लिया। मुराद हर रोज महल आता और इधर उधर के किस्से सुनाकर और चापलूसी करके चला जाता। इस तरह मुराद को आते जाते 1.5 महीना बीत गया। शुरू में तो बादशाह इस्माइल ने उसे एक साधारण सौदागर समझा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। मुराद की हरकतें अजीब थीं। वो महल के अलग अलग हिस्सों में झांकता रहता, कभी यहाँ कभी वहां। जब कोई देख रहा होता तो चुपचाप खड़ा रहता और जब अकेला होता तो इधर उधर घूमता रहता। एक रात बादशाह इस्माइल ने दोनों शहजादों करीम और रहीम को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटो, कल रात जब यह सौदागर मुराद महल से निकले तो तुम दोनों चुपचाप उसके पीछे जाना। देखना कि वो कहाँ रहता है, उसके पास कैसे लोग आते हैं और वो क्या करता है, लेकिन होशियार रहना, वो तुम्हें देख ना ले। दोनों लड़कों ने कहा, जी अब्बा जान, हम जरूर जाएंगे। अगली रात जब मुराद महल से निकला तो दोनों शहजादे चुपचाप उसके पीछे हो लिए। मुराद सीधा अपनी हवेली की तरफ चला गया। रास्ते में कहीं नहीं रुका। दोनों लड़के हवेली के दरवाजे के पास दीवार से लगकर बैठ गए। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद रहीम को नींद आने लगी। उसने करीम से कहा, भाईजान, मुझे नींद आ रही है। इस सन्नाटे में तो नींद और भी जल्दी आएगी। क्यों ना हम आपस में बातें करें। करीम ने कहा, ठीक है, लेकिन धीरे बोलना ताकि कोई सुन ना ले। रहीम ने पूछा, भाईजान, यह तो बताओ कि जिस आदमी ने तुम्हें 5,000 अशरफियों में बादशाह को दिया, क्या वो तुम्हारा असली बाप था? उसे तुमसे मोहब्बत नहीं थी क्या?
करीम ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो मेरा असली बाप नहीं था। वो तो एक शिकारी जमाल था जिसने मुझे भेड़िए से बचाया था। मेरा असली बाप तो यमन का बादशाह था। यमन का बादशाह? रहीम ने हैरानी से पूछा। हाँ, करीम ने कहा। एक दिन मेरे अब्बा मुझे और मेरे छोटे भाई को साथ लेकर एक दरिया के किनारे गए। मेरे भाई का नाम रहीम था। अब्बा ने रहीम को कंधे पर बिठाया और दरिया में उतरने लगे। मुझे किनारे पर छोड़ दिया था, लेकिन तभी एक भेड़िया आया और मुझे उठाकर ले जाने लगा। मैं चीखा तो अब्बा ने देखा और घबरा गए। उसी घबराहट में रहीम उनके कंधे से गिर गया और दरिया में बह गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि जब होश आया तो मैं शिकारी जमाल की झोपड़ी में था। रहीम के मुंह से अचानक चीख निकलने वाली थी, लेकिन करीम ने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भाईजान, मेरा नाम भी तो रहीम है और मुझे मछेरों ने दरिया से निकाला था। क्या तुम मेरे बड़े भाई हो? करीम भी रोने लगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हाँ, करीम ने कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो। अल्लाह ने हमें फिर से मिला दिया। वो दोनों खुशी और गम के आंसू बहा रहे थे। खुशी इस बात की कि वो मिल गए और गम इस बात का कि उनके माँ बाप का क्या हुआ। तभी हवेली की एक खिड़की से एक औरत की दर्द भरी आवाज आई, मेरे बच्चों, तुम्हारी दुखियारी अम्मी यहाँ कैद है, मुझे बचाओ। दोनों लड़कों ने चौंक कर एक दूसरे की सूरत देखी। करीम ने कहा, यह तो हमारी अम्मी की आवाज है। रहीम भी पहचान गया। हाँ भाईजान, ये अम्मी जान की ही आवाज है। वो इसी हवेली में कैद हैं। दोनों फौरन उठे और दौड़ते हुए महल की तरफ भागे। सीधा बादशाह इस्माइल के कमरे में पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। बादशाह इस्माइल सो रहे थे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दोनों लड़के उनके पैरों से लिपट गए और रोने लगे। क्या हुआ बेटो? बादशाह घबरा कर बोले, इतनी रात गए तुम यहां कैसे और रो क्यों रहे हो? करीम ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, हमें पता चल गया कि हम असली भाई हैं। रहीम ने कहा, और अब्बा जान, हमारी अम्मी उस सौदागर मुराद की हवेली में कैद हैं। हमने उनकी आवाज सुनी है। बादशाह इस्माइल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या? उन्होंने पूछा। तुम्हारी अम्मी वहां कैद हैं? जी हां, दोनों ने एक साथ कहा। फिर दोनों ने बादशाह को पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें पता चला कि वो भाई हैं और कैसे उन्होंने अपनी अम्मी की आवाज सुनी। बादशाह इस्माइल ने दोनों को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा असली बाप हूं। मैं शाह सुलेमान हूं। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? दोनों लड़के हैरान रह गए। फिर उन्होंने ध्यान से देखा। जी हां, यह तो उनके अब्बा जान ही थे, बस थोड़े बूढ़े हो गए थे और दाढ़ी लंबी हो गई थी। अब्बा जान! दोनों चिल्लाए और अपने बाप से लिपट गए। तीनों खूब रोए खुशी के आंसू। थोड़ी देर बाद शाह सुलेमान ने अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा, बच्चों, अब हमें तुम्हारी अम्मी को बचाना है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहना। कल हम उस बदमाश से निपटेंगे। अगली सुबह जब सौदागर मुराद दरबार में आया तो बादशाह ने बड़ी मेहरबानी से उससे कहा, मुराद मियां, आज हमारा इरादा था कि हम तुम्हारी हवेली देखने आए। तुमने इतनी बार हमें दावत दी है, लेकिन हम कभी आ नहीं पाए। क्या आज आ सकते हैं? मुराद थोड़ा घबराया लेकिन इनकार नहीं कर सका। उसने कहा, आलम पनाह, मेरी हवेली आपके कदमों के काबिल तो नहीं, लेकिन आपकी ख्वाहिश है तो मैं बहुत खुश हूं। कल तशरीफ ले आइए, मैं तैयारी कर लूंगा। बादशाह ने कहा, नहीं, कल क्यों, आज ही चलते हैं, अभी। मुराद के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। बादशाह अपने दोनों बेटों और कुछ वजीरों और सिपाहियों को साथ लेकर मुराद की हवेली पहुंचे। मुराद ने घबराहट में उनकी खातिर तवाज़ो की, नाचने वाली लड़कियों को बुलवाया, खाना पीना पेश किया। नाच देखने के बाद बादशाह ने कहा, मुराद मियां, तुम्हारी हवेली बहुत खूबसूरत बनी हुई है, हम इसकी सैर करना चाहते हैं। हर कमरा दिखाओ। मुराद की जान सूख गई, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो उन्हें एक एक कमरा दिखाने लगा। सिर्फ एक कमरा बाकी रह गया, वो कमरा जिसमें जहरीन को कैद करके रखा था। मुराद जल्दी से उन्हें बगीचे की तरफ ले जाने लगा। बादशाह ने कहा, रुको, यह कमरा क्यों छोड़ दिया? इसमें क्या है? मुराद ने घबराकर कहा, इस कमरे में कुछ खास नहीं है हुजूर, बस कुछ पुराना सामान रखा है। बादशाह ने सख्ती से कहा, हमें हर कमरा देखना है, दरवाजा खोलो। मुराद के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के बीच में एक खूबसूरत मूर्ति खड़ी थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बादशाह ने कहा, इस पर्दे को हटाओ। मुराद ने धीरे से पर्दा हटाया। बादशाह ने देखा, यह तो जहरीन की हूबहू मूर्ति थी। हर चीज एकदम सही, उनकी सूरत, कद, सब कुछ।
बादशाह का दिल धक से रह गया। उन्होंने कहा, हमें यह मूर्ति बहुत पसंद आई है, इसे फौरन हमारे महल में पहुंचाओ। मुराद रोने लगा, हुजूर, यह मेरी बहुत कीमती चीज है, कृपया इसे यहीं रहने दीजिए। बादशाह ने सख्ती से कहा, हरगिज नहीं, यह मूर्ति इसी वक्त हमारे साथ जाएगी। वजीरों, इसे बहुत हिफाजत से उठाकर महल ले चलो। वजीरों ने मुलाजिमों को बुलवाया और मूर्ति को उठवा लिया। मुराद हाथ मलता रह गया। महल पहुंचकर बादशाह ने मूर्ति को एक बड़े कमरे में रखवाया। फिर उन्होंने वजीरों को हुक्म दिया, अभी फौरन सिपाही भेजो और उस सौदागर मुराद को गिरफ्तार करके लाओ। वजीर हैरान थे, लेकिन उन्होंने हुक्म की तामील की। थोड़ी देर में सिपाही मुराद को गिरफ्तार करके ले आए। मुराद बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझसे क्या खता हुई? बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, जिस औरत की यह मूर्ति है उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। मुराद बोला, हुजूर, मुझे नहीं पता यह किसकी मूर्ति है, मुझे तो एक मूर्तिकार ने यह दी थी। बादशाह ने गुस्से में कहा, झूठ बोल रहे हो वजीर, इसे कैद खाने में डाल दो, कल सुबह सूरज निकलते ही इसे कत्ल कर दिया जाए। मुराद रोने चिल्लाने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे घसीट कर ले गए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मुराद को कत्ल के मैदान में लाया गया। झल्लाद नासिर तलवार लेकर तैयार खड़ा था। वजीर ने गिनती शुरू की, 1 2। रुको, मुराद चिल्लाया, मैं सब बता दूंगा, मुझे कत्ल मत करो। बादशाह ने इशारा किया कि इसे वापस लाओ। मुराद को फिर से बादशाह के सामने लाया गया। वो कांप रहा था। बादशाह ने कहा, अब सच बोलो, वरना इस बार बख्शीश नहीं। मुराद ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मैं सौदागरी के साथ साथ औरतों को उठाकर गुलामों के बाजार में बेचने का काम भी करता हूं। मैंने अब तक सैकड़ों औरतों को बेचा है। लेकिन 2.25 साल पहले जब मैं यमन गया तो वहां एक सराय में एक बहुत खूबसूरत औरत को देखा। मैंने उसके शौहर को बेवकूफ बनाया और उस औरत को लेकर भाग आया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे बीवी बनाना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, तो मैंने उसे अपनी हवेली में कैद कर दिया। जब आपने मेरी हवेली देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुझे डर लगा कि कहीं वो औरत आपसे फरियाद न कर दे, इसलिए मैंने जरगर नाम के एक जादूगर को 1000 अशरफियां देकर उस औरत को मूर्ति में तब्दील करवा दिया। बादशाह का खून खौल उठा। यह वही बदमाश था जिसने उनकी बीवी को छीना था। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, जादूगर जरगर को फौरन बुलाओ। थोड़ी देर में सिपाही जरगर जादूगर को ले आए। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, तुमने इस बदमाश के कहने पर एक औरत को मूर्ति में तब्दील किया था, अब हमारे साथ चलकर उसे वापस असली रूप में ले आओ, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। जरगर घबराकर बोला, जी हुजूर, मैं अभी करता हूं, बस मुझे माफ कर दीजिए। सब लोग उस कमरे में गए जहां मूर्ति रखी थी। जरगर ने मूर्ति के गले में बंधा एक काला धागा काटा और उसे आग में जला दिया। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और 3 बार मूर्ति पर फूंक मारी, और फिर चमत्कार हो गया। मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी, उसका रंग बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो एक जीती जागती औरत में बदल गई। जहरीन ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर उनकी नजर बादशाह पर पड़ी। वो मुस्कुरा दी। सुलेमान, उन्होंने धीरे से कहा। शाह सुलेमान आगे बढ़े। उनकी आंखों में आंसू थे। जहरीन, दोनों बेटे करीम और रहीम दौड़कर अपनी अम्मी से लिपट गए। चारों खूब रोए खुशी के आंसू। शाह सुलेमान ने मुराद की तरफ देखा। उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, इस बदमाश और इस जादूगर को हमेशा के लिए हमारे मुल्क से निकाल दो। ऐसे खतरनाक लोगों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं। अगर दोबारा इस मुल्क में नजर आए तो फौरन कत्ल कर दिए जाएंगे। सिपाहियों ने मुराद और जरगर को पकड़कर मुल्क की सरहद के बाहर फेंक दिया। अब शाह सुलेमान अपनी बीवी और दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कुछ महीनों बाद करीम और रहीम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, क्या हम यमन की सैर के लिए जा सकते हैं? हमें अपना पुराना मुल्क देखना है। शाह सुलेमान ने इजाजत दे दी। दोनों शहजादे यमन के लिए रवाना हो गए। यमन पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। फकीर हामिद अब भी बादशाह बना बैठा था और पूरी तरह अय्याश हो गया था। वो सिर्फ खाने पीने और ऐश करने में लगा रहता था। हुकूमत का सारा काम वजीरों पर छोड़ दिया था। शहजादों ने वजीर आजम इब्राहिम से मुलाकात की। जब इब्राहिम को पता चला कि यह शाह सुलेमान के बेटे हैं तो वो बहुत खुश हुए। शहजादों, इब्राहिम ने कहा, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। यह फकीर एक लायक बादशाह साबित नहीं हुआ। पूरी रियाया परेशान है। दूसरे वजीरों को भी बुलाया गया। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उस रात वजीरों ने फकीर हामिद के खाने में जहर मिला दिया। फकीर ने खाना खाया और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई।
अगली सुबह पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया कि बादशाह हामिद फौत हो गए हैं। फिर वजीर आजम इब्राहिम ने दोनों शहजादों से कहा, अब आप अपने वालिद साहब को यहाँ बुला लीजिए, यह मुल्क उन्हीं का है, वो ही हमारे असली बादशाह हैं। दोनों शहजादे फौरन हिरात वापस गए और अपने अब्बा को सारा किस्सा सुनाया। शाह सुलेमान अपनी बीवी और बेटों के साथ यमन आए। जब लोगों ने देखा कि उनका प्यारा बादशाह वापस आ गया है तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर आ गए, शाह सुलेमान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, फूलों की बारिश होने लगी। शाह सुलेमान को फिर से यमन के तख्त पर बिठाया गया, साथ ही वो हिरात के भी बादशाह रहे। इस तरह वो दोनों मुल्कों पर हुकूमत करने लगे। शाह सुलेमान ने दोनों मुल्कों को बहुत तरक्की दी। उनके दौर में लोग बहुत खुशहाल रहे, इंसाफ हुआ, गरीबों की मदद हुई और अमन चैन रहा। करीम और रहीम बड़े होकर बहुत अच्छे शहजादे बने। उन्होंने अपने अब्बा से हुकूमत के सारे गुर सीखे। शाह सुलेमान और ज़हरीन ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारी। उन्होंने जो मुसीबतें झेली थीं, वो सब खुदा की तरफ से एक आजमाइश थी और उन्होंने उस आजमाइश में सब्र से काम लिया था। अल्लाह ने उनके सब्र का इनाम दिया। उन्हें उनका परिवार वापस मिला, उनकी हुकूमत वापस मिली और दो मुल्कों की बादशाहत मिली। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, सब्र का फल मीठा होता है। शाह सुलेमान ने हर मुसीबत में सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। नेकी का बदला नेकी। शाह सुलेमान हमेशा लोगों की मदद करते थे, इसलिए अल्लाह ने भी उनकी मदद की। झूठ और धोखे का अंजाम बुरा होता है। फकीर हामिद और मुराद दोनों का बुरा अंजाम हुआ। परिवार सबसे कीमती है। शाह सुलेमान को बादशाहत से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र थी। खुदा की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए। शुक्रिया।